आज हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास, यानी कि हिंदी नाटक का विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो हिंदी नाटक का विकास जो हुआ था ये प्रथम उत्थान से माना जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान के भागों में करके बांटा गया है। तो शुक्ल में इसका जो विकास माने हैं वो प्रथम उत्थान से, प्रथम उत्थान। और ये प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतेंदु युग। किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं, प्रथम उत्थान और भारतेंदु युग। तो एक कोटेशन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह जो है बड़े ही विलक्षणता की बात है, बड़े ही विलक्षण की बात है कि हिंदी गद्य साहित्य का परंपरा का विकास जो है नाटक से हुआ है। बड़े ही विलक्षण की बात है। इन्होंने कहा कि बड़े ही विलक्षण की बात है कि हिंदी नाटक परंपरा, हिंदी नाटक परंपरा का विकास, हिंदी गद्य परंपरा का विकास नाटक से हुआ है, नाटक से हुआ है। ये इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल। यही परीक्षा में पूछ लेगा, दे देगा यही ऑप्शन की बड़े ही विलक्षणता की बात है कि हिंदी गद्य परंपरा का विकास नाटक से ही माना जाता है। यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और हिंदी नाटक का विकास जो कहाँ से माने हैं? तो प्रथम उत्थान से माने हैं। किस युग से माने हैं? तो भारतेंदु युग से माने हैं। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का पहला नाटक जो स्वीकार किया है वो नुहुस को। नुहुस किसको? नुहुस को। इसके रचना जो थी 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में हुई थी। और इसकी रचना किसने किए थे? तो गोपाल दास, जिनका एक और नाम था गिरिधर दास। ये कौन थे? ये भारतेंदु जी के पिता का नाम था। भारतेंदु जी के पिता का नाम था। इन्होंने हिंदी का पहला नाटक इसको स्वीकारा है। दूसरा नाटक जो है, दूसरा नाटक लक्ष्मण सिंह के शकुंतला को स्वीकारा है। ये दूसरा नाटक शकुंतला को मानते हैं। और तीसरा नाटक जो है खुद का लिखा हुआ इनका एक नाटक है विद्या सुंदर। ये भारतेंदु जी का नाटक है। इसको इन्होंने तीसरे नाटक के रूप में स्वीकार किया है, तीसरा नाटक माना है। और क्रमशः ये चौथा नाटक जो स्वीकार किए हैं वो लाला श्री निवास दास का एक नाटक है तप्ता संवरण। क्या है? तप्ता संवरण। तप्ता संवरण। इन्होंने इस नाटक को चौथा नाटक के रूप में स्वीकार किया है। और इससे पहले जो है बहुत सारे नाटकों की रचना हुई है।
जिसमें अभिनय स्वरूप, हाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नुहुस नाटक था, इसमें सब सर्वप्रथम अभिनय किसने किया था? तो इसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किए थे। स्वयं से ये नुहुस में स्वयं अभिनय किए थे। और ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि नुहुस में इन्होंने कौन सा अभिनय किया था, मतलब किसका रोल किया था? तो इसमें इन्होंने लक्ष्मण जी का रोल किए थे, लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी का रोल किए थे। तो ये जो था नाटक के विकास की परंपरा का एक सामान्य परिचय था, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान से स्वीकार किया और भारतेंदु युग से, और उन्होंने कहा कि ये विलक्षण की बात है, विलक्षणता की बात है कि हिंदी नाटक का जो प्रारंभ होता है वो हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभ होता है वो नाटक से होता है। तो हम देखें आज नाटक के सामान्य परिचय के बारे में।